आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत संधि की परिभाषा उदाहरण सहित जानेंगे। आप सभी भी सुनिए, देखिए और अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। तो आइए शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, या दो वर्णों एवं शब्दों के संयोग से बने सार्थक शब्द को संधि कहते हैं। इन दोनों शब्दों को अलग अलग भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। आइए देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो पाठ्यक्रम में स्वर संधि निर्धारित किया गया है। स्वर संधि आइए जानते हैं। स्वर का स्वर के साथ मिलन होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रमुख संधियाँ आती हैं जो स्वर संधि के भेद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि की परिभाषा ये जानते हैं। अ अथवा आ के आगे कोई असमान स्वर आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे हिम धनालय बराबर हिमालय, दूसरा है विद्या धनालय बराबर विद्यालय। अब दूसरी संधि है गुण संधि। जब अ अथवा आ के आगे ई उ और री आए तो क्रमशः ए औ और अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। तीसरा है वृद्धि संधि। गुण संधि का उदाहरण देख लीजिए। जैसे है उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, रमाधन ईसह रमेशः, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ये गुण संधि का उदाहरण है। तीसरा है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धिरेच। जब अ या आ के आगे ए या अ आता है तो दोनों का अ हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो दोनों का अ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे पुत्र धन ऐषण बराबर पुत्रैषणा, मत धन एक के बराबर मतैक्य, सदा धन्यव बराबर सदैव। अब चौथा है यण संधि, इको यणची। इसका सूत्र है जब ई उ के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्रमशः यवर ल हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। इसका उदाहरण है अति धन अल्प बराबर अत्यल्प, सुधन आगत बराबर स्वागत, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। पांचवा और अंतिम संधि है अयाधि संधि। इसका सूत्र है एचो यवा यावह। आइए जानते हैं अयाधि संधि किसे कहते हैं। जब ए अय और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय, ओ का अय, ओ का औ और औ का औ हो जाता है। इसे अयाधि संधि कहते हैं। इसका उदाहरण है ने धन अयन बराबर नयन, नय धन अकः बराबर नायक, पो धन अन बराबर पोयन पवन। तो ये संधि की उदाहरण परिभाषा सहित थी। आशा करता हूँ जानकारी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। आप सभी हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना विचार बताइए। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।